वह मणि श्यमंतक मणि वह अष्टभार सोना नित्य प्रति प्रदान करती थी। बड़े धनी हो गए वो उस मणि के प्रभाव से। एक दिन अक्रूर आदि ने उस मणि के लिए द्वारिकाधीश को देने की मांग कर दी कि इतने मणि इतने सोने का आप क्या करोगे, आपके यहाँ कोई उपयोग नहीं है, तो आप यह राज्य कोष में जमा करा दो, इससे राज्य संचालित में सुगमता होगी। इस बात को सुनकर के जो सत्राजित थे बड़े दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि ये द्वारिकाधीश किसी दिन हमारी मणि को छीन लेंगे। उस डर से उनका एक भाई था प्रसेन, वह प्रसेन मणि को गले में डाल करके जंगल में चला गया और वहां पर एक सिंह था, उस सिंह ने उस प्रसेन पर आक्रमण कर दिया, मणि को छीन लिया। सिंह को मार करके वहां पर जामवंत जी रहते थे, उनने सिंह को मार दिया और उस मणि को ले लिया। उनकी एक पुत्री थी जामवंती, वही गुफा में रहते थे। ले जाकर के अपनी पुत्री को भेंट स्वरूप में मणि दे दी। उस मणि से वह पुत्री क्रीड़ा करती खेलती। यहाँ पर द्वारिकाधीश भगवान पर आरोप प्रत्यारोप होने लगे कि देखिए यह जो द्वारिकाधीश हैं, बचपन में तो यह माखन मिश्री चुराया करते थे, परंतु चोरी की यह आदत जो है वो जाती नहीं है। छोटे में माखन मिश्री चुराते थे, बड़े में मणियां हीरा मुकुट मणि चुराने लगे। भली राजा बन गए तो क्या हुआ, दोस्त तो दोष ही होता है। चोरी की आदत इनको जो लगी है वो अभी भी नहीं छूटी है। इस प्रकार की भगवान की निंदा उनके ही राज्य में लोग करने लगे। लोगों का अपना काम होता है, कुछ न कुछ तो उनको निंदा के लिए चाहिए, कि निंदा में बड़ा सुख मिलता है, कारणों को बड़ी शांति मिलती है। जो निंदा रस के पिपासु होते हैं उनको बड़ा आनंद मिलता है किसी की बुराई सुनने में, किसी की बुराई करने में, उनको कुछ न कुछ ऐसा चाहिए होता है। तो यहाँ पर भगवान की खूब निंदा शुरू हो गई। भगवान के कानों में जब यह बात आई तो भगवान ने उसका स्पष्टीकरण करने के लिए जंगल में जाना सुनिश्चित किया। सभी लोगों को लेके गए और वहां पर स्थिति परिस्थिति को देखा और प्रसेन मरा मिला। उसके यहाँ सिंहों के चिन्ह देख करके भगवान गए तो वहां पर सिंह मरा मिला। तो रीछ के पद चिन्हों को देख करके गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर भगवान ने प्रवेश किया। वहां जामवंती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने मांगा तो उन्होंने चिल्ला दिया। वहां से निकल करके जामवंत जी आ गए। उन्होंने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो। दोनों की बात बढ़ हुई और बात युद्ध तक पहुंच गई। दोनों में खूब घनघोर युद्ध हुआ। 27 दिनों तक बड़ा भयंकर जामवंत जी से भगवान का युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान ने ऐसे मुक्के लगाए जामवंत जी को कि सारी नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि महाराज रहस्य बताइए, आप हैं कौन। तीनों युगों बीत गए, हमसे हमारा जोड़ीदार लड़ने वाला कोई मिला नहीं। नारायण के अलावा, भगवान राम के अलावा युद्ध में हमें कोई जीत नहीं सकता। तो आप ऐसे कौन से वीर हो गए जिसने आज हमें उससे युद्ध जीतने में पसीना छूट गया, अब हमारी लड़ने की सामर्थ्य बची नहीं है। आप अपना रहस्य बताइए कि आप हैं कौन। तो भगवान कहने लगे जब हम राम अवतार में थे उस समय रावण आदि के यहाँ कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो जामवंत जी को युद्ध में हरा सके। कोई जामवंत जी का जोड़ नहीं कर पाया। तो उनको मन में लग रहा था कि यार राम जी ही हमसे अगर लड़ लेते तो हमारी युद्ध की संतुष्टि हो जाती मन की। इस प्रकार से तो राम जी ने कहा इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में हैं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि एक भक्त और भगवान की लड़ाई उचित नहीं है। तो लेकिन कृष्ण अवतार में तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस भावना से भगवान ने 27 दिन में यहाँ जामवंत जी का वो जो मनोरथ था युद्ध का उसको पूर्ण किया और जामवंत जी परास्त हुए। उन्होंने कहा भगवान हम आपको दक्षिणा में भेंट में क्या दे सकते हैं। इस प्रकार से जब जामवंत जी कहते हैं तो भगवान ने जामवंत जी ने अपनी पुत्री को ही भगवान को समर्पित किया
और भगवान ने जामवंत जी के साथ विवाह किया, उनका पाणी ग्रहण संस्कार किया। सत्यभामा जामवंत जी से यहाँ पहले विवाह हुआ। तीसरा विवाह जब मणि लेकर के गए तो सत्राजित के लिए वह मणि सौंपी भगवान ने। और सारे जो प्रजाजन थे वह यह कहने लगे कि देखो भाई, भगवान कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं, इनके लिए धन की क्या कमी है। सत्राजित तो इन पर व्यर्थ ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था, लेकिन भगवान तो बड़े दयालु हैं, करुणाकर हैं, उनको क्या धन की कमी है। वही प्रजा जो निंदा कर रही थी, वही प्रजा प्रशंसा भी करने लगी। आइए महाराज जी के यहाँ से सभी संत लोग पधारे।